मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत और उसका चौथा बाब 8वीं आयत मुकद्दसा को। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। खुदा इस कलाम के जरिया से आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखें। और खुदा का कलाम फरमाता है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं तो याद रखिएगा, मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। जिस तरह से आप देखें कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रख के अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और जहान के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। आइए मेरे अजीजों, आज जितने भी यीशु मसीह नासरी पर ईमान लेकर आते हैं, उनके गुनाहों पर पर्दा आ जाता है और खुदा उनके गुनाहों को माफ कर देता है। आइए एक दूसरे के गुनाहों को माफ फरमा के एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी भी यही फरमाते हैं कि अपने दुश्मनों से अदावत नहीं बल्कि उनसे मोहब्बत रखें। कोई भी हो, दुश्मन हो, मोहब्बत करने वाला हो, हर एक से बड़ी मोहब्बत रखें। इससे खुदा का कलाम पूरा होगा और खुदा आपको बरकत बख्शेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जो कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बत करता है तो याद रखिएगा, खुदा उसे जानता है और वो खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता और खुदा उन्हें नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन चलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो मकूफ हो जाएंगी, जबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इन तीनों में से मोहब्बत है। इसी वजह से खुदा का बंदा कहता है कि आए मेरे अजीजों, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। खुदा आज के कलाम के जरिया से आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। पाक खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए सलामती, बरकत और खैरियत की दुआ करता हूँ। जो भी जिंदगी इस प्रेयर को सुन रही है, बाप, बेटे, रूहुल कुद्स की कुदरत के जरिया से बरकत पाए, मसीह के नाम से बरकत पाए। दुख, बीमारियां, कमजोरियां खुदावंद की कुदरत के जरिया से जाती रहें और तेरे लोग बरकत पाएं और सलामती हासिल करें। और मेरे खुदा, आज की सुबह मोहब्बत का रूह तेरे लोगों के जिंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाए, बरकत का रूह आना शुरू हो जाए। ऐ खुदावंद खुदा, अदावतें, तफिरके, हसद खत्म होना शुरू हो जाए। और खुदावंद देख, तूने दुनिया से मोहब्बत करके बता दिया कि मोहब्बत ऐसी होती है। मेरे प्यारे पाक खुदा, मैं दुआ करता हूँ आज की सुबह तू अपने लोगों के दिलों के अंदर डाल देना, ताकि वो भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। प्यारे पाक खुदावंद पाक खुदा, दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। आसमानी पिता, मैं तेरे आगे फरियाद करता हूँ,
کہ جتنے ایماندار لوگ ہیں، تیرے خادم ہیں، مقدسین لوگ ہیں، اے خدا عالمگیر کلیسیائیں ہیں، سبوں کو برکت بخش دینا، اپنے خادموں کو خدا سچائی کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میں پرے پاک خدا حکومت پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اس کی دھرتی کے لیے، ہواؤں فضاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، افواج پاکستان کے لیے، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، عدلیہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے خدا اس کے لیے برکت چاہتا ہوں، تمام اداروں پر تیری پاک برکت چاہتا ہوں، اور میرے پاک خدا اس ملک میں امن رہے، سلامتی رہے، اور خدا ان مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اے خدا اس ملک میں بسنے والے لوگوں پر تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے، آج کی صبح تیری قدرت یسوع کے نام سے ٹھہر جائے اور تیرے لوگ برکت پر برکت پائیں۔ میری دعا کو سننا، قبول کرنا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین ثم آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمیں بھی ضرور دعا میں یاد رکھیں، اور اس کلام کو، اس دعا کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی برکت پا سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔